नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम थ्योरम स्टार्ट करने से पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसको समझेंगे और उसके बाद इसकी जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखते हैं। लेट वी एंड वी डैश, यानी दो आपके पास वेक्टर स्पेस है, एक तो वी है और एक वी डैश, और फील्ड आपको एफ इधर की है। तब इन दोनों में कोई एक मैप टी को डिफाइन कर रखा वी टू वी डैश, और इस मैप को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, एल टी कब बोलेंगे, अगर वो इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पे जो अल्फा बीटा आप देख रहे हैं, जो स्केलर है वो एफ से बिलोंग कर रहे हैं, और जो यू और वी जो है वेक्टर, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसके लिए ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप अल्फा यू प्लस बीटा वी की इमेज निकालोगे तो वो क्या आएगी, जो स्केलर उसको बाहर कर दो, अल्फा को बाहर किया और इमेज निकाली यू की, फिर बीटा को बाहर किया, इमेज निकाली वी की, यानी टी यू और टी वी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी एल टी 1 1 है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमॉर्फिज्म, और अगर ऑन टू है तो उसको बोलेंगे एपीमॉर्फिज्म, और अगर दोनों ही है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। और ये जो आपके पास वेक्टर स्पेस है ये आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, कर्नल की बात करें, कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ मैप टी, तो कर्नल में एलिमेंट कहां से आते हैं, वी से। ठीक है, तो वी के सभी एलिमेंट नहीं होंगे, वी के वही एलिमेंट होंगे जिनके हम इमेज निकाले तो अगले वाले का आइडेंटिटी आई, यानी वी डैश का आइडेंटिटी ओ डैश, जीरो डैश बोल दो इसको, ओ डैश बोल दो, जो भी है जीरो डैश बोल देना। ठीक है, बात करें इमेज की। ठीक है, टी की जो इमेज है तो इमेज में कैसे एलिमेंट होंगे, वी के जो भी एलिमेंट है उनकी इमेज। लेकिन अगर आपको प्रूव करना पड़े कि इमेज टी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो वो एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज आपको मिल रही हो, जिनकी प्री इमेज मिल रही हो। जैसे आपके पास ये मान लो सेट वी है, कट जाएगा नीचे तो थोड़ा ऊपर ही बनाता हूं, ये मान लो वी है और ये वी डैश है। ठीक है, और ये टी मैपिंग है, इसमें एलिमेंट है आपके पास 0 ए बी सी डी, और इसमें एलिमेंट है 0 डैश ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक है, मैपिंग इस टाइप से, 0 की मैपिंग 0 डैश से, ए की बी डैश से, बी की 0 डैश से, और सी की डी डैश से, और डी की भी 0 डैश से है। ठीक है, 0 डैश से। तो यहां पे अगर हम बात करें कर्नल टी की, तो कर्नल में एलिमेंट कहां से होते हैं, कर्नल में एलिमेंट वी से होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं होंगे वी के, वही एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज अगले वाले की आइडेंटिटी हो। वी डैश की आइडेंटिटी क्या है, 0 डैश। ठीक है, तो 0 डैश पे मैपिंग किस किस की जा रही है, 0 की जा रही है, बी की जा रही है और डी की जा रही है। तो कर्नल टी में कौन कौन आएगा, एक तो 0 आएगा, एक बी आएगा और एक डी आएगा। बात करें इमेज की, इमेज ऑफ टी, तो इमेज ऑफ टी का मतलब क्या है, इमेज टी में जो एलिमेंट होंगे वो कहां से आएंगे, वी डैश से। जो इमेज टी होता है वो वी डैश का सबसेट होता है। ठीक है, तो वी डैश के सारे एलिमेंट नहीं होंगे, वी डैश के वही एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज आपको मिल रही हो वी में। ठीक है, तो किस किस की प्री इमेज वी में है, एक तो 0 डैश की है, एक बी डैश की प्री इमेज आपको मिल रही है, और एक डी डैश की प्री इमेज आपको मिल रही है। तो इमेज टी में ये एलिमेंट होंगे, इमेज टी में वही एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज आपको वी में मिल रही हो। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टी ऑफ, अगर मैपिंग टी है आपकी, तो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, तो उसको आप क्या लिखोगे, जो स्केलर उनको बाहर करके, यानी अल्फा को बाहर किया टी ऑफ यू, फिर प्लस बीटा को बाहर किया टी ऑफ वी। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हाँ आपको ये आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो, अगर दो वेक्टर स्पेस को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप उस मैपिंग को पहले तो एल टी प्रूव करोगे, फिर 1 1 और फिर ऑन टू, ये तीन चीजें उसके लिए प्रूव करोगे। जैसे होमोमॉर्फिज्म हम करते थे, आइसोमॉर्फिज्म हम प्रूव करते थे, तो उसमें क्या करते थे, हम होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू प्रूव करते थे, कोई मैप डिफाइन करते थे उसको। तो यहाँ पे अगर हम वी से वी डैश से कोई एक मैपिंग डिफाइन करें, तो उस मैपिंग को हम एल टी प्रूव करेंगे, 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे थ्योरम आएंगी प्रूव करने वाली वेक्टर स्पेस को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए। तो
उस मैपिंग को हम LT 11 और ऑन टू प्रूव करेंगे। कर्नल टी के एलिमेंट कहां से होंगे? वी के एलिमेंट होंगे डोमेन के, ठीक है। और सारे एलिमेंट नहीं होंगे, वही एलिमेंट होंगे जिनके हम इमेज निकालें तो अगले वाले का आइडेंटिटी हो, ठीक है। इमेज टी में कौन से एलिमेंट होंगे? जिन वी डैश के वो एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज आपको वी में मिल रही हो, ओके। अब इसकी पहली थ्योरम देखते हैं। तो देखते हैं LT की फर्स्ट थ्योरम। लेट टी कोई एक मैपिंग रखिए वी से वी डैश में, LT है, ठीक है। तब आपको ये 2 पॉइंट प्रूव करने हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कर्नल टी है वो वी का सब स्पेस आना चाहिए, है ना, ये हमको प्रूव करना है। और दूसरे पॉइंट में जो इमेज ऑफ टी है वो वी डैश का सब स्पेस प्रूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को सोल्व करते पहले, और ये आपको अच्छे से पता है कि ये जो वी है इसके आइडेंटिटी एलिमेंट 0 की जब मैं मैपिंग निकालूंगा टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगी? अगले वाले का आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? वी के एलिमेंट की हम इमेज निकाल रहे हैं तो अगले वाले का आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये तो कर्नल की डेफिनेशन है, कर्नल ऑफ टी की, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये कर्नल टी का एलिमेंट होगा, यानी जो 0 है वो कर्नल टी से बिलोंग करेगा, क्योंकि कर्नल टी में वही एलिमेंट आएंगे वी के जिनकी हम इमेज निकाले तो अगले वाले का आइडेंटिटी आए, ठीक है। तो 0 की मैंने इमेज निकाली तो अगले वाले का यानी वी डैश का आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कर्नल टी में एक एलिमेंट तो कंफर्म है कि कर्नल में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब कर्नल में 5 एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखें? कर्नल टी 5 के इक्वल नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है, कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, ओके। अच्छा, अब हमको प्रूव क्या करना है? कर्नल टी को वी का सब स्पेस बताना है। अगर W को हम सब स्पेस बताना चाह रहे हैं वी का, है ना, तो कैसे प्रूव किया था हमने? कंडीशन क्या अप्लाई करनी होती है हमको? तो 2 तो हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। जिसको हम सब स्पेस प्रूव करते हैं वहां के 2 वेक्टर एलिमेंट लेते हैं, सपोज W1 और W2 ये लिए थे कल, ठीक है। W के जिसको हम प्रूव कर रहे हैं ना सब स्पेस, उसके 2 एलिमेंट, और फिर इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा यानी अल्फा W1 प्लस बीटा W2, ये भी W से बिलोंग कर जाना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए? जिसको आप सब स्पेस प्रूव कर रहे हो उससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि जो W है वो सब स्पेस है वी का। तो यहां पे क्या करना होगा हमको? 2 एलिमेंट F के लेंगे यानी स्केलर, और 2 एलिमेंट कहां के लेंगे? जिसको हम सब स्पेस प्रूव कर रहे हैं कर्नल टी के लेंगे, कर्नल टी को प्रूव कर रहे हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F एंड U एंड V बिलोंग्स टू कर्नल टी, जिसको सब स्पेस प्रूव करना है उसके 2 एलिमेंट और 2 स्केलर F के, ठीक है। अब इसका मीनिंग बता दो आप। U कर्नल से बिलोंग करेगा, तो U कर्नल से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि जब मैं उसकी T के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूं तो अगले वाले का आइडेंटिटी आना चाहिए। ऐसे ही अगर V कर्नल T का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं T के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज निकालूंगा तो अगले वाले का आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मीनिंग ये है ना कर्नल T में आने का, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमको प्रूव क्या करना है? कर्नल T को V का सब स्पेस। तो कर्नल टी को वी का सब स्पेस बताने के लिए मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा पहले तो, है ना, यानी अल्फा यू प्लस बीटा वी। ये कहां से बिलोंग कर जाना चाहिए? कर्नल टी से बिलोंग कर जाना चाहिए। अगर ये कर्नल टी से बिलोंग कर गया तो मैं बोल दूंगा कि जो कर्नल टी है वो वी का सब स्पेस है। अच्छा, तो इसको कर्नल टी का बताने के लिए कर्नल टी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ये जो एलिमेंट है वी का, इसके अगर मैं इमेज निकालूं टी के रिस्पेक्ट में तो अगले वाले का आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब इसकी जो इमेज आएगी इसको सोल्व करने पर मेरे को 0 डैश मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो अंदर वाला एलिमेंट है वो कर्नल टी का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये टी क्या है? LT है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो LT है तो हम अल्फा और बीटा को बाहर लिख सकते हैं ना एज ए कॉन्स्टेंट, यानी अल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा टी ऑफ वी, ठीक है। इनकी वैल्यू है हमारे पास अल्फा इंटू टी यू 0 डैश और बीटा इंटू 0 डैश, ठीक है। ये क्या आया? 0 डैश, ओके। तो ये जो वी का एलिमेंट था इसकी जब मैंने इमेज निकाली तो अगले वाले का आइडेंटिटी आया कि नहीं आया? आगे ना। तो अंदर वाला जो एलिमेंट है वो कर्नल टी से बिलोंग किया कि नहीं किया? बिल्कुल कर गया कर्नल की डेफिनेशन से। दैट इज
अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू कर्नल टी। ठीक है, देखो कर्नल टी के हमने दो एलिमेंट लिए और स्केलर दो एलिमेंट लिए, दो स्केलर एलिमेंट लिए। जब इनका कॉम्बिनेशन हमने बनाया तो वो भी कर्नल टी से बिलोंग कर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कर्नल टी क्या है, वी का फिर सब स्पेस है ये। तो क्या लिखेंगे, हेंस कर्नल टी इज सब स्पेस ऑफ वी। तो फर्स्ट पार्ट में हमको ये प्रूव करना था। अब सेकंड को देखते हैं, इमेज टी को वी डैश का सब स्पेस बताना है, तो तरीका करने का यही रहेगा। तो इसको मैं रफ कर दूं पहले। तो अब प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट को, फर्स्ट की तरह ही करेंगे इसको भी। वी नो इमेज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू वी इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी डैश, वी टू वी डैश है तो ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी डैश, यहाँ पे जो वी डैश का एलिमेंट है यानी जीरो डैश, जीरो डैश की आपको प्री इमेज वी में मिल रही है, क्या वी जीरो आ रही है ना, इसकी प्री इमेज क्या है, जीरो है। ठीक है, ओके। तो इसकी अगर प्री इमेज आपको मिल रही है तो ये एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, फिर इमेज टी से। इमेज टी में वही तो एलिमेंट आते हैं जिनकी प्री इमेज आपको वी में मिल रही हो। ठीक है, तो क्या लिखें, जीरो डैश बिलोंग्स टू इमेज टी, इमेज टी दैट इज, इमेज टी में कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, यानी 5 तो नहीं है, इमेज टी नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब इमेज टी को हम सब स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं वी डैश का, तो क्या करें, दो स्केलर एलिमेंट लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ, एंड जिसको आप सब स्पेस प्रूव कर रहे हो उसके दो एलिमेंट लो, यू डैश एंड वी डैश बिलोंग्स टू इमेज टी। ये अगर इमेज टी के एलिमेंट है, इसका मतलब इनकी प्री इमेज आपको वी में जरूर मिल रही होगी। ऐसे आपको दो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जरूर मिलेगा वी के। ठीक है, तो क्या लिखें, देयर एग्जिस्ट यू एंड वी बिलोंग्स टू वी सच दैट, जब मैं इनकी टी के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा, यू की टी के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो मेरे को यू डैश मिले, एंड वी की जब मैं टी के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो मेरे को वी डैश मिले। क्यों, क्योंकि यहां पे आपने बोल दिया है यू डैश और वी डैश इमेज टी के एलिमेंट है, तो इमेज टी के एलिमेंट आप लेके चल रहे हो, तो इमेज टी में तो एलिमेंट तभी आते हैं जब उनकी प्री इमेज मिल रही हो। तो यहां पे देखो यू डैश की प्री इमेज क्या आ रही है, यू आ रही है, और वी डैश की प्री इमेज क्या आ रही है, वी आ रही है। ऐसे यू और वी का एग्जिस्टेंस जरूर होगा वी में। ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, दो दो एलिमेंट तो ले लिया हमने। ठीक है, इनका जब मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इमेज टी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नाउ अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश, ये कॉम्बिनेशन बना है ना। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहां से बिलोंग कर जाना चाहिए, ये इमेज टी से बिलोंग कराना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि जो इमेज टी है वो वी डैश का सब स्पेस है। ठीक है, तो देखते हैं, अल्फा इंटू यू डैश, यू डैश क्या है आपके पास, टी ऑफ यू, प्लस बीटा इंटू वी डैश टी ऑफ वी, टी ऑफ वी। ठीक है, टी क्या है, एल टी है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी। आप इसको सोल्व करोगे तो वापस यही बनेगा, अल्फा को बाहर किया टी ऑफ यू प्लस बीटा को बाहर किया टी ऑफ वी। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो, जब ये जो एलिमेंट है इसकी जब मैं इमेज निकाल रहा हूं तो ये आ रही है, इसका मतलब इसकी प्री इमेज आपको जरूर मिल रही है, और इसकी प्री इमेज है क्या, ये है। ठीक है, यानी वी में ये एलिमेंट हमको ऐसा जरूर मिल गया जिसकी इमेज निकाले तो ये आ रही है, मतलब इसकी प्री इमेज वी में आ रही है। ठीक है, तो क्या लिखें, देयर एग्जिस्ट अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू वी सच दैट इमेज ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू इक्वल अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश, यानी v के इस एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जरूर है जिसकी इमेज हमको क्या मिल रही है, अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश। ठीक है, अब इसकी इमेज हमने निकाली, ये आ रही है, तो ये एलिमेंट जो था उसकी प्री इमेज आपको मिल चुकी है वी में। इसकी प्री इमेज अगर मिल रही है आपको वी में, तो जिसकी प्री इमेज आपको वी में मिल रही है तो वो एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, इमेज टी से बिलोंग करेगा ना, दैट इज अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश बिलोंग्स टू इमेज टी। और ये जो एलिमेंट
आपने लिया है जो कि इमेज टी का एलिमेंट आ गया, इमेज टी से बिलोंग कर गया, यही तो था कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन इमेज टी से बिलोंग कर, इसका मतलब क्या है, इमेज टी जो है वो वीडेस का सब स्पेस है, हेंस इमेज टी इज सब स्पेस ऑफ किसका सब स्पेस, वीडेस का। ठीक है, ओके, यही हमको प्रूव करना था।